जी, खुदाए बुजुर्गों बरतर आप के सुन रहे हैं मुकद्दस और प्यारे नाम में आप सरफराज सबकी नेट के सलामती चाहता ऑफिशियल हूं। मैं चैनल हूं पर अदबी और डॉक्टर बशीर सकाफती गिल और प्रोग्राम है। मेरे साथ हैं आज आज इस नशिस्त में हमारे मेहमान हैं, कलमकार इंटरनेशनल के मेहमान जनाब यूसुफ मसीह आसी साहब साहिवाल से। बहुत उम्दा शायर हैं, बहुत उम्दा शख्सियत हैं। इन्होंने ना सिर्फ शेर कहे, ना सिर्फ एक अदब दिया, बल्कि इन्होंने तालीम के जेवर से भी ये रास्ता किया है। तो अब भी खिदमत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो लाइब्रेरी का जो सिलसिला, कुतुब खाना का जो सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत ही अनोखा काम भी है। लाइब्रेरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुद जो है वो एक लाइब्रेरी को चलाना इस तरह से, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है माशरे के लिए। माशरे के अंदर जो है वो इल्म का नूर फैलाना, और किताब बीनी और किताब के कारी पैदा करना, और इस तरफ लोगों को लेके आना, ये बड़ी बड़ी बात है। तो हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो फेसबुक पे भी होंगे। और देखिए, हमारा जो मकसद है कलमकार इंटरनेशनल का, वो ये है कि मावराए मजहब, अकीदा, नस्ल, रंग, जो कुछ भी आप जहां जहां भी हैं, और फिर खिता, आप जिस जगह से भी हैं, कलमकार जो है वो पूरी दुनिया के लिए है। और ना ही सिर्फ उर्दू या पंजाबी बोलने वाले, बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे चैनल पर आए हैं जो कोरियन बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज हैं, कैनेडियन भी हैं, और हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बातचीत करते रहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज की मॉडरेटर हैं जनाब हमारी, मैं अपने उन सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि हमारी बहन है कनीज मंजूर साहिबा, कराची से। दो किताबों के मजमूए, शेरी शेरी मजमूए आ चुके हैं, और बफजल खुदा और भी आएंगे। तो ये बड़ी एंथुजियाज्म इनके अंदर है, एक जज्बा है कि अदब की खिदमत की जाए। और जहां जहां भी प्रोग्राम होता है, तो आप अगर उनके पास टाइम हो तो वो जरूर आती है। थैंक यू सो मच बाजी, बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूं कि बाजी कनीज मंजूर साहबा को ये हम सौंपें ये सिलसिला, और आप कंपेयरिंग का आगाज कीजिए। और मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा है, ये अभी हमारे पास अभी 24 है। तो ये हमारे जस्ट 40 मिनट्स का वो हमारा प्रोग्राम होगा। और हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। और जी बाजी, ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया बशीर आसिम गिल साहब, बहुत आपका शुक्रिया। और सबको एक दफा फिर से मेरी तरफ से बहुत 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 आदाब। और कलमकार इंटरनेशनल और डॉक्टर रेवरेंड बशीर आसिम गिल साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए। और हमारे आज के मेहमान जिनका हम इंटरव्यू करने को है, आपके सामने पेश करने को है, उनका एक शेर आपकी नजर करती हूँ। धूप प्यारी धूप प्यारी, छाँव प्यारी है जिंदगी प्यार का नाम। धूप प्यारी, छाँव प्यारी है जिंदगी प्यार का नाम। सुनने को बातें हमारी आसमान भी इंटेंटिव है। ये बड़ी खूबसूरती से बाज़ औक़ात इंग्लिश के जो अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। तो इनका मैं तारुफ पेश करती हूँ आप सबके सामने कि आपका ताल्लुक जनाब यूसुफ मसीह आसी साहब का ताल्लुक नवे चक साहिवाल से है, और पेशे के एतबार से आप दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से आपने बीए की डिग्री हासिल की, और इसके अलावा प्रोफेशनल स्टडीज़ में सीटी किया। गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, और आपको किताबों से और किताबों का जुनून की हद तक प्यार है उनसे। और इस शौक की तकमील के लिए, इस शौक की बदौलत आपने घर में ही लाइब्रेरी बना डाली है, और जिसका नाम उन्होंने नवाए यूक्रिस के नाम से नवाए यूक्रिस रखा है, और उसमें बहुत सारी किताबें उन्होंने जमा कर रखी हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत उनकी और बड़ी खिदमत की बात यह है कि उन किताबों, उस लाइब्रेरी से सैकड़ों तालिब इल्म और उसके अलावा मुताले के शौकीन लोग जो हैं, वो भी इस लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और ये बिल्कुल बिला मुआवजा है। गुज़श्ता साल से आप क्रिश्चियन राइटर गिल्ड्स पाकिस्तान के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी हैं,
और जिला साहिवाल के जिलाई सदर हैं, और अब इन्हें मरकजी सेक्रेटरी फाइनेंस साहिवाल भी मुंतखब किया गया है। इनका एक शेर है, उदास है फिजाएं सोगवार है जमाना, किस बेरुखी से चल दिए हो उजाड़ के आशियाना। जी आज के हमारे मेहमान जी हाँ जी, अभी वो जनाब मेरे ख्याल यूसुफ उनका आसिफ। हमारे साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है। और जी 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 बिल्कुल, आप बोलिएगा, मेरे ख्याल है उनको अभी वो आ रहे हैं। ओके। ये एक मसला होता है जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है, और जो हमारा मेन गेस्ट है, हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है वो इसको जारी कर रखेंगे। वो आ गए हैं जी। जी इनका शेर मैं आपको आपकी नजर एक करती हूँ। जनाब यूसुफ मसीयासी साहब का, कि जी उदास है फिजाएं सोगवार है जमाना, उदास है फिजाएं सोगवार है जमाना, किस बेरुखी से चल दिए हो उजाड़ के आशियाना। किस बेरुखी से तो चल दिए हो चल दिए उजाड़ हो के उजाड़ के आशियाना। आशियाना। तो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो थोड़ा सा आज बंद के कर दे हमारे थोड़ा सा। मेहमान यूसुफ मसीह आसी साहब हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहूंगी, यूसुफ साहब आपको शायरी का शौक कब से हुआ? आपकी शायरी है बड़ी डिफरेंट भी आप करते हैं, बाजू बात खासतौर पे जो अंग्रेजी के लफ्ज बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं आप किसी किसी गजल में। तो आपको शायरी का शौक कब से हुआ? जी इस्लाम बाजी, इस्लाम डॉक्टर साहब। जी जी सबसे सर। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था मैट्रिक में, तब से थोड़ा बहुत काम कर लेते थे शायरी के हवाले से। लेकिन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अब अभी भी मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर लेते हैं अब ज्यादा। उस वक्त की निस्बत अब जो है ना ठीक से काम कर लेते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ में ही काम शुरू किया था, 1982 के अवाइल में। जी जी जी। ओके। हम्म। हाँ। तो आपने अपनी कोई गजल से में हमारे सुनने वालों देखने वालों को सुनाएंगे, यूसुफ मसीयासी जी साहब? जी जी। जिस नज्म का आपने शेर पढ़ा है, जी ये नज्म मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसका जी जी आपने जी। शेर पढ़ा है। इरशाद। जी। बातें करने आपसे प्यारे, मन हमारा एक्टिव है। वाह बातें करने आपसे प्यारे, मन हमारा एक्टिव है। हालात बड़े प्यारे हैं, मौसम भी इफेक्टिव है। वाह। हालात बड़े प्यारे हैं, मौसम भी इफेक्टिव है। बातें बहुत अच्छी। करने आपसे प्यारे, मन हमारा एक्टिव है। जी जी जी। धूप प्यारी छाँव प्यारी है, जिंदगी प्यार का नाम। वाह धूप प्यारी छाँव प्यारी है, जिंदगी प्यार का नाम। प्यार का नाम। सुनने को बातें प्यार भरी, आसमान भी अटेंटिव है। सुनने को बातें प्यार भरी, आसमान भी अटेंटिव है। वाह। कुछ कुछ पाना बहुत अच्छी। कुछ खोना है, कुछ पाना कुछ खोना है, कुछ खोना ये है रीत जमाने की। कुछ पाना कुछ खोना है, ये रीत जमाने की। जमाने की। कासिर हो जो इन बातों से, बड़ा ही डिफेक्टिव है। कासिर हो बहुत। जो इन बातों से, बड़ा ही डिफेक्टिव है। बातें करने आपसे प्यारे, मन हमारा एक्टिव है। मत ठुकराना मुझको, मन में मेरे बसने वाले। मत ठुकराना बहुत मुझको, मन में मेरे बसने वाले। बसने वाले। दिल मेरा है बहुत मंदिर तेरा, दिल मेरा है मंदिर तेरा। नाम तेरा बड़ा अट्रैक्टिव है। वाह। अट्रैक्टिव। दिल मेरा है मंदिर तेरा, नाम तेरा बड़ा अट्रैक्टिव है। बातें करने आपसे प्यारे, मन हमारा एक्टिव है। बहुत अच्छा। कमाल का है नाम तेरा, दुनिया है तेरी शैदाई। कमाल का है नाम तेरा, दुनिया है तेरी शैदाई। तेरे खास्तगारों के लिए ये नाम बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है। तेरे खास्तगारों के लिए ये नाम बड़ा इंफॉर्मेटिव है। करे जो याद तुझे, बड़ा ही बारोबो बा कमाल है। करे जो याद तुझे, बड़ा ही बारोबो बा कमाल है। रहे जो दूर तुझसे, बड़ा ही नेगेटिव है।
रहे जो बहुत अच्छा। दूर तुझसे बड़ा ही नेगेटिव है। आए जो कोई कदमों में तेरे बन के भिखारी, आए जो कोई कदमों में तेरे बन के भिखारी, सारी जाने वाला दूर तुझसे बड़ा ही डिफेक्टिव है। जाने वाला दूर तुझसे बड़ा ही डिफेक्टिव है। चाहने वाला बन अपने मालिक की अताओं का आसी, चाहने वाला बन अपने मालिक की अताओं का आसी, अताओं गिर जाओ कदमों में उसके वो बड़ा ही इम्प्रेसिव है। गिर जाओ कदमों में उसके वो बड़ा ही इम्प्रेसिव है। बातें करने आपसे प्यारे मन हमारा एक्टिव है। हालात बड़े प्यारे हैं मौसम भी इफेक्टिव है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा बहुत जी, अच्छा। बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छे। हम्म। अच्छा, अब मैं एक सवाल कर लूं? जी जी। जी जी। चले। हाँ जी, हमें तो सबसे पहले तो जो हमें देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उन सबका भी हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए। और डेफिनेटली आप कोई, ये तो हमारा प्रोग्राम ऐसे है कि एक अदबी नशिस्त है, और हमारे साथ हैं आज के शायर जनाब यूसुफ मसीह या यूसुफ मसीह आसी साहब। तो आसी साहब, ये जब आपने इंग्लिश के लफ्जों को इस्तेमाल किया, बड़ी खूबसूरती लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, क्या आप इसमें कभी कभी मजाहिया शायरी भी करते हैं इन लफ्जों को? अक्सर जो लोग हैं ना, मजाह निगार है, जो मजाह लिखते जी हैं, वो जी जी लफ्जों को बाइलिंगुअल जो है वो शायरी करते हैं, ताकि लोग जो है अट्रैक्टिव हों, और जी जी ताकि आप उसको लफ्जों को बड़े अच्छे तरीके से वो परोते हैं। तो जैसे आपने बड़े बड़े अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए इसमें। चाहने वाला बन अपने मालिक की अताओं का सी, गिर जाओ कदमों में उसके वो बड़ा ही इम्प्रेसिव है। जी तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच एनीवे। अच्छा, एक अलावा, इसके अलावा जो है आप किस सिर्फ में लिखते हैं ज्यादा? नज्म है, गजल है, या आप, नज्म है। जी, गीत लिखते हैं? नज्म है। नज्म में आप ज्यादा ज्यादा जी आपका है। जी ठीक है। जी तो आपने कोई जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे फैमिली नज्म होती है, जैसे हम कहते हैं रिश्तेदारों, रिश्ते रिश्ते के हम माँ बाप बहन भाइयों को शामिल करते हैं। तो जी जी इसमें जो है वो इंडिया के जो मुनव्वर राना साहब है, बहुत लिखते हैं इसके ऊपर। आपने भी सुना होगा, देखा होगा फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। तो इंडिया के जी जी। मुनव्वर राना जो है वो रिश्तों की जो है वो खूबसूरती से परोती हैं अपनी शायरी के अंदर। क्या आपके पास कोई ऐसा कलाम है जिसमें आपने रिश्तों का, या ऐसी नज्म जिसमें आपने माँ के हवाले से, बहन के हवाले से, भाइयों के हवाले से, या उस मियाँ बीवी के ताल्लुक को, रिश्ते को इस खूबसूरती से, ताकि हम, जी, अगर नहीं अभी ये आपके पास अवेलेबल है तो चले आगे चलते हैं। नहीं अवेलेबल है। ये मोबाइल के अंदर है। माँ के जी, ऊपर भी लिखा गया है, बाप के ऊपर भी लिखा गया है। जरूर जरूर हम्म, सुनाइएगा फिर। पाकिस्तान। हमारे जी जी, अभी हमारे इस मोबाइल व्यूअर के तक अंदर है। पहुंचाइए। मोबाइल अब अवेलेबल नहीं है, मोबाइल के अंदर है। मोबाइल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा 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 तो अच्छा। जी इसके अलावा एक नज्म चले, मैंने और कोई लिखी जो है। और है ना वो सुना दीजिए, हाँ बिल्कुल। एक दोस्त के नाम लिखी है, एक दोस्त के नाम। जी जी। वो दोस्त बहुत प्यारा था, बड़ा प्रोफेसर है। और उसके मिलने के लिए मैं गया। तकरीबन आधा पौना घंटा मैं उसके घर के बाहर खड़ा रहा। तो पैगाम भेजा, बच्ची आई, उसने दरवाजा नहीं खोला, बाहर नहीं आया। तो उसके इस नामुनासिब रवैये की वजह से मैंने फिर उसकी शख्सियत पर यह लिखा है, जो बहुत यूं अच्छा। है। ये तो बड़ी अच्छी है, अच्छी बात है, बड़ा ही जी मज़ाहमती उसका, कलाम होगा। जी मज़ामती कलाम। उसके बारे में मैंने लिखा है। तारीफ के हो काबल, बड़े शहबाज लगते हो। वाह तारीफ के हो काबल, बड़े शहबाज लगते हो। माइंड ना करना प्यारे, कौल और फेल का तजाद रखते हो। वाह। माइंड ना करना प्यारे, कौल और फेल का तजाद रखते हो। तारीफ के हो काबल, बड़े बड़े शहबाज लगते हो। हम्म। बड़े मस्त रहते हो लेक्चर की दुनिया में। बड़े मस्त रहते हो लेक्चर की दुनिया में। फेल की दुनिया से बड़े नाराज लगते हो। वाह फेल की वाह। दुनिया से बड़े नाराज लगते हो। रख याद प्यारे, फेल और कौल हैं लाजमो मलजूम। रख याद प्यारे, फेल और कौल हैं लाजमो मलजूम। इल्हाक करने में इनका तुम बड़े आजाद लगते हो।
वाह वाह। तलहाक करने में इनका बहुत तुम अच्छा। बड़े आगाध लगते हो। यानी कॉल और फेल को आप पसे पुष्ट जी रखे जी हुए उनका ताल्लुक जोड़ते नहीं हो। जी फजूल है लेक्चर, फजूल है लेक्चर बगैर फेल के इस दुनिया में। हम्म, फजूल है लेक्चर बगैर फेल के इस दुनिया में। अफसोस, अफसोस से कहता हूँ फर्ज की दुनिया में राश राश लगते हो। अफसोस से कहता हूँ फर्ज की दुनिया में लाश लगते हो। सॉरी, पहले लाश मैंने लगते, लाश कह लाश, दिया। बहुत डेड अच्छा बॉडी। अफसोस बहुत से अच्छा। कहता हूँ हाँ जी। फर्ज की दुनिया में लाश लगते हो। मिलती है तस्कीन दीन और दुनिया की फर्ज की तकमील से। हम्म, मिलती है तस्कीन दीन और दुनिया की फर्ज की तकमील से। धज्जियां उड़ाने में फर्ज की बड़े ही शहबाज लगते हो। धज्जियां लगते हैं, उड़ाने बहुत में अच्छा। फर्ज की बड़े ही शहबाज लगते हो। लगते तारीफ हैं। के हो काबल बड़े शहबाज लगते हो। माइंड ना करना प्यारे कौल और फेल का तजाद रखते हो। करो गौर इस और मंतक पे मेरे बरादर अजीज। हम्म, करो गौर इस मंतक पे मेरे बरादर अजीज। कर आओ गालिब इस पे तो बड़े ही नायाब लगते हो। हम्म, कर आओ गालिब इस पे तो बड़े ही नायाब लगते हो। तारीफ के हो काबल बड़े शहबाज लगते हो। छोड़ के झंझट को कर इक्तफा इसी पे आसी। छोड़ के झंझट को कर इक्तफा इसी पे आसी। माफ माफी दुआ रब माफी दो माफी दुआ रब्बे जलील से मांग। माफी के तलबगार मांगते हो। माफी मांगो रब्बे जलील से। माफी के तलबगार लगते हो। माफी मांगो रब्बे जलील से। माफी के तलबगार लगते हो। गाने तारीफ के लगते हैं, हो बहुत काबल बड़े शहबाज लगते हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत क्योंकि अच्छे, एक तो बहुत आप अच्छे। उनको यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा तनकीदी नजर से देखें, तो एक तो जी जी वो उसने आपकी जो इज्जत नहीं की, या वो बाहर आपको बुलाकर बाहर नहीं आए, घर से नहीं निकले, और फिर आप जी वो जी। तलबगार, तो वो उन्होंने तलबगार कहा होगा ना, मुझे माफी दे दें, या उन्होंने एक्सक्यूज किया होगा बाद में। मैंने कोई नहीं किया। हाँ, तो फिर उसको तलबगार पता तो वो भी नहीं हुए ना। मैंने वो वो तो तो अपने तौर पे मैंने उनको ऑप्शन दिया है ना, इस्लाह दी है उसको। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस्लाह दी है कि अगर आप ये काम कर लें तो कि फिर आप तलबगार हो ठीक हो। जाओ। यही है कि हाँ तलबगार, तो ये है, ये जो जी आपकी माँ के आलमी दिन के मौका पर माँ के नाम है, जी मोहब्बत जी का पैकर, उल्फत की जुबान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरी ऐसा ही माँ है। है मेरा सुकूनो इत्मीना, पकड़ के जी उंगली मेरी बहुत चलना मुझे सिखाया, किए हैं पूरे मेरे सब अरमा, था जब कमजोर निकम्मा व मजबूर मैं, बनी मेरा जोरो कुव्वत व हिम्मत मेरी माँ, मेरा घर बहुत जब मुसीबत व मुश्किल में कभी गिरा, जब मुसीबत व मुश्किल में कभी उठा कभी के हाथ दुआ के लिए बनी मदावा मेरी माँ। मेरी और बहुत ये है अच्छी। कि माओ की रखना सलामत मेरे खुदा, माओ को रखना सलामत मेरे खुदा, है अनमोल हीरा सबके लिए माँ, है खुदाए गफूर रहीम, मिन्नत है यही, आज का दिन है तोहफा तेरी बख्शी है माँ, खताएं बच्चों की इल्तिजाएं माँ की हर घड़ी, है पुकारती उठा के हाथ दे बख्श है यज़दां, है आसी की दुआ है मेरे खुदा, बहुत रखना अच्छी, सलामत मेरी बहुत हमेशा सबकी माँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, आशीष साहब कमाल कर दिया आपने। चलो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया चलें जी शुक्रिया बाजी, आगे चलें। जी बिल्कुल। जी यूसुफ आसिफ साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि ये जो जी जी लाइब्रेरी का ये आपका बड़ा अच्छा है, खूबसूरत बात है, बड़ी इफेक्टिव और अट्रैक्टिव, सारे वो लफ्ज आपके मुझे याद आ रहे हैं जी कि जी स्टूडेंट्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी। और लाइब्रेरी यकीनन तालिब इल्मों और इल्म दोस्त लोगों के लिए एक खजाने से कम नहीं होती। ये हम सभी जानते हैं कि जिनको जी चस्का होता है ना किताब पढ़ने का, तो उनके लिए तो वो खजाने से कम नहीं होती लाइब्रेरी। तो जी जी। आपका इसका ख्याल क्यों आया कि मैं घर में लाइब्रेरी बनाऊं? ये कमोबेश। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है ना? ये जी जी आ रही। तकरीबन 1990 के अवाइल की बात है, 88 और 90 के दरमियान में।
जी। तो मैं शहर में रहता था, सर को पता है, साहिवाल मिशन हॉस्पिटल के साथ रहते थे। तो वहां मुझे दो तीन पादरी मिले सड़क पे, पास्टर अच्छा। साहब जो थे वो किताबें ढूंढ रहे थे, और किताब उनको नहीं मिली। और उनमें से एक पास्टर ने बड़ी आह भर के कहा, बड़ी दर्दमंदी से कहा कि यहाँ तो किताबें मिलती ही नहीं है, हमें या तो लाहौर जाना पड़ता है या फैसलाबाद जाना पड़ता है। तो उनकी बहुत ये अच्छा, बात जो बहुत है अच्छा। ना, उसी की, उन दोनों की बात जो सुन के मैंने ये इरादा किया कि इसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए। वैसे भी मैं बिल्कुल। स्टूडेंट जब था तब से किताबें मैं संभाल के रखता था, लेकिन उस वक्त की बहुत सारी किताबें जो वो गुम हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। लेकिन अब जो कमोबेश हमारे पास 6,000 के करीब बुक्स हैं बाइबल मुकद्दस की। बहुत बहुत बाइबल बड़ी बात मुकद्दस है, के बहुत बड़ी। मुताबिक रिलेटेड रिलेटेड बुक्स इंग्लिश में, उर्दू में तफसीरें हैं बाइबल मुकद्दस की, और बच्चों की कहानियों की किताबें हैं। यानी कम बेश हमारे पास 6,000 के करीब बुक्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। इनमें मजहबी और सारी दूसरी किताबें भी सारी जी जी। शामिल है आपकी जी लाइब्रेरी में। जी, हर तरह की, मजहबी भी हैं, गैर मजहबी भी हैं, मसीही भी हैं, गैर मसीही भी हैं, वो सारी की हैट्स ऑफ सारी टू यू जी, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत सलाम है आपको आपके इस खूबसूरत मकसद के लिए कि आपने इसको इस तरह लिया कि आपने वो जरूरत महसूस की, कि किताब की जी जी जरूरत महसूस की, और जी जी उसको जी आपने अपने घर में इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी। जी बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे इसी से एक रिलेटेड सवाल है पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये जी लाइब्रेरी बनाई तो आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? बहुत कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा या आसानी से बस जी। मिल गई किताबें? इसके लिए मैंने बुक स्टॉल लगाने का काम शुरू किया। टीचिंग के साथ साथ मैं ओके। कन्वेंशन में, चर्चेज में, मुख्तलिफ इबादती प्रोग्रामों में मैं बुक स्टॉल लेके जाया करता था। और एक तो ओके। नवाई क्रिस्टस लाइब्रेरी की एडवर्टाइजमेंट थी, दूसरे नंबर पे उसमें सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हमारे मकासद थे। और बेस जो थी वो लाइब्रेरी की प्रमोशन थी। नवाई क्रिस्टस के नाम से लाइब्रेरी का नाम रखा हुआ है, और उसकी प्रमोशन जो थी इसी वजह से करते थे। मैं पाकिस्तान के कमो बेश बड़े बड़े जितने शहर हैं, कराची, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, बहावल नगर, यानी इन सारे के सारे शहरों में मैं बुक स्टॉल लेकर जा चुका हूँ। और इसकी बेस जो थी वो सारी की सारी किताबों की अहमियत को वादे करना, लाइब्रेरी की अहमियत को वादे करना और प्रमोशन करना। बहुत अच्छी अच्छी हेलो। बात है जी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, एक तो ये होती है ना यूसुफ साहब, सॉरी बाजी, मैं जरा एक और बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, आप एक कंटिन्यू उस्ताद करें। हैं, डेफिनेटली आप उर्दू उर्दू पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं आप? जर्नल है, ईएसटी जर्नल, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते सारे हैं। पढ़ाते हैं, मैं ठीक है। ईएसटी अच्छा जी अच्छा। जर्नल हो। जी, हाँ जी। बिल्कुल ज़ाहिर है, शायरी तो कोई सिखाता नहीं है किसी को भी, ये जी आपके जी, अंदर ये तो होता है, खुद और ही। आपने इसको ज़ाहिर है कि उर्दू की एक मिरास है, हम लेके चलते हैं। और फिर ये भी जी जी होता है कि उर्दू को या शायरी को हम शायरी का कर्ज अदा करते हैं या उससे फर्ज अदा करते हैं, यानी कि उसको, उसके अंदर बहरे हैं, अरूज हैं, सारी चीजें हैं। तो जी डेफिनेटली जी शायरी नहीं सीखते, ना कोई सिखाता है, लेकिन हम थोड़ा सा जी जी इसके ऊपर जो है वो कोशिश जरूर करते हैं कि हमारा कलाम जो है, जी कि आप किसी उस्ताद से मुतासिर हैं या किसी, आप अपने उस्ताद से आप कोई क्या कहते हैं, मशवरा लेते हैं, अपना कलाम दिखाते इस्लाम। हैं। और क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि देखें, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा है कलमकार इंटरनेशनल, जब हम बात करते हैं तो फिर उस अगर उसके अंदर जो है शायरी जो है जब एयर जाती है, तो मैं तो जिम्मेदार हूं कि अगर कोई ऐसा मसला है तो उसमें जो है जिसकी जी जी जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी शायरी जो है वो लोगों के पास जाती है, और लोग फिर उसका जो है वो जी जी उसके कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा, मैं ये सिर्फ ये जानना ये चाहता हूँ कि आपने किसी उस्ताद से आपने कोई क्या कहते हैं उसको, आपने इस्लाम। मशवरा लिया, आपने सीखा, मछली। और आप इस्लाम। हाँ जी, बहरें सीखी और रूस सीखा, इल्म रूस का थोड़ा सा आपको अंदाजा है? जी, इल्म रूस के बारे में ज्यादा तो इल्म नहीं है। 2014-15 में इस्लामाबाद से खालिद अमानुअल साहब हैं, शायद आप जानते हो।
खालिद वो हमारे तमैनुअल कलमकार साहब। के वो बहुत बड़े हैं, वही हैं, बड़े डायरेक्टर हैं हमारे इस कलमकार के। जी जी वही जी करते हैं, बिल्कुल। ये सारे तो अरेंज करते हैं प्रोग्राम। जी जी। उन्होंने उन्होंने हमारे यहाँ साहिवाल में 2 रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया, जी और उन्होंने इसके बारे में काफ़ी सारा बताया था। और इसके अलावा मैंने जॉनसन मंशा साहब हैं कराची के, उनको मैंने अपनी नज़म भेजी है, दिखाया है। उन्होंने कुछ करेक्शन की थी। और सबसे बढ़ के ये कि जब मैं मिडिल में पढ़ता था तो हमारे एक मामू थे, वो पंजाबी और उर्दू में लिखते होते थे, और उनके साथ मिल मिल बैठ के मैं ये काम करता था। जी, बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत जैसे अच्छा। आपने नाम लिया ना, खालिद इमानुअल साहब मेरे बड़े भाई जी नहीं, हम दोनों एक जैसी उम्र के हैं, और वो बड़े जी ही जी जी प्यारे दोस्त हैं। और जी जी फाउंडिंग मेंबर्स में से हम 4 साल, जब 5 साल पहले जब हमने कलम कर शुरू किया था, तो जी खालिद जी साहब ही थे जो जिन्होंने इस सारा, जो जितने हमारे प्रोग्राम होते रहे हैं, अब तक होते हैं, अब भी पंजाबी हाँ जी के, उर्दू के, हम उसको गुरमुखी में भी लिखते हैं। तो हमारे जो हाँ शोरा जी हजरात हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं, जो अहले ज़ौक़ हैं, और इसके अलावा जो है वो इस उर्दू लैंग्वेज को जानते हैं, आशिकाने उर्दू हम कह सकते हैं उनको। तो वो जी जी आते हैं और हमारे इस कलमकार पर वो तशरीफ लाते हैं, बड़े बड़े शुरा हज़रात, नामवर जो है, जिन्होंने 25-25-30 किताबें जिनकी मंजरियां पर हैं। और जी जी क्योंकि मेरा मेरा ये जहन में होता है कि जब भी कोई लोग आते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, तो हम उनको ये मैं खुद भी हूँ, अगर मैं कोई जी जी गलत शेर या बेवजन शेर जो है वो फेसबुक के ऊपर डालता हूँ, जी तो जी मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मतलब जी जी मैं भी गलती कर सकता। तो उसके लिए हम मतलब कोई शेर जब लिखते हैं तो फेसबुक पर डालने से पहले मैं उसको 100 दफा नहीं, मैं 1000 दफा देखता हूँ कि यार ये जो शेर होगा, लोगों के पास जाएगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये चीजें जो है मैं अक्सर ये देखता हूँ। तो ये मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा, मैं ये मतलब मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जी आप जी जो है वो हमेशा जो है वो ऑनेस्टी का जो पलड़ा है, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जी ऑनेस्ट जी रहें, जो भी आप काम करते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा मेरा शेर है, जो मैंने जी लिखा जी है, कि वह उसके अंदर मैंने कितनी अपनी ईमानदारी से काम किया है, या उसके अंदर मेरी कितनी तगदो है। जी सर। हकीकत के कितने करीब है, हकीकत के कितना करीब है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत हाँ तो जी एक अलग इशू है। वो तो हमारा हाँ जो जी है वो तो हमारी हमारी जो सोचे हैं, या हमारी जो जरूरियात हैं, हमारा जो मसाइल है वो एक जैसे ही हैं। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। जी बाजी। जी, तो आप अभी जैसे बात कर रहे थे कि इस्लाह की बात आप जो कर रहे थे कि हमें दिखाते हैं किसी को भी। तो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के की वजह से एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी आ, कह लें मददगार एक ऐप है, एक यही उर्दू के लिए ना, उर्दू ऐप है। उसमें आप उसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो उस पे आप अपना जो शेर आपने लिखा है उसमें डालो आप, तो वो आपको बताएगा कि ये वजन में है या नहीं है। जी जी। तो हाँ, अगर लेकिन वो हतमी नहीं होता बाजी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए फिर भी आपको कुछ ना कुछ जानना जरूरी होता है। तो नहीं जरूरी वो बेसिक तो आनी चाहिए ना, वो बात तो है, वो हाँ, तो बिल्कुल सही है की बात। बिल्कुल बिल्कुल। जी वो यूसुफ मसीह साहब, आप आगे जी आपने हमें कुछ अपने कलाम से अगले आगे कुछ सुनाएंगे आप? जी जी आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 अपनी कोई गजल, जी अपनी जी, कोई सुनाइए नज़म जी, सुनाइए सुनाइए जी जी। अपनी। जी ये मैं मरी गया था पिछले हफ्ते। हाँ जी। RRC के नाम कैंप में गया था। RRC यानी रीड एंड रिव्यू कमेटी जो है ना, उनके साथ में गया था मरी में। और उनके आखिरी दिन मैंने कुछ लिखा था, उनको उन्होंने कहा था कि लिखें, तो एक नज्म मैंने लिखी थी। जी सर। जी बोलो। वो आपकी नजर करना चाहूंगा। तो थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, मैं ढूंढ लूँ। अच्छा ये आ गई। ये 2 नज़में लिखी थी। एक तो थी मरी से साहिवाल, यानी साहिवाल से मरी और मरी से साहिवाल जाने का अहवाल जो था वो लिखा था। रहा मुबारक सफर साहिवाल से मरी का, रहा मुबारक सफर साहिवाल से मरी का, रहेगा दिल की बस्ती में सफर साहिवाल से मरी का, रहेगा दिल की बस्ती में सफर साहिवाल से मरी का, अजीमो हसी वादी सरसब्जो शादाब इलाका, अजीमो हसी वादी सरसब्जो शादाब इलाका,
पुरलुत्फ नज़ारों के साथ रहेगा मन में सफर मरी का। पुरलुत्फ नज़ारों के साथ रहेगा मन में सफर मरी का। मोहब्बत से रहे मोहब्बत में रहे कैंप मुबारक में। मोहब्बत से रहे मोहब्बत में रहे कैंप मुबारक में। शाहाना मंजर शाहाना चेहरे और अजीम मंजर मरी का। शाहाना मंजर शाहाना चेहरे और अजीम मंजर मरी का। चलती रहेगी दुनिया की ये गाड़ी कारवां दुनियादारों का। चलती रहेगी दुनिया की ये गाड़ी कारवां दुनियादारों का। रहेगा चमकता दिल में बन के चिराग सफर मरी का। वाह रहेगा वाह। बन के चिराग दिल में सफर मरी का। क्या खूब चेहरे क्या महबूब चेहरे दास्ताने मोहब्बत की। क्या खूब चेहरे क्या महबूब चेहरे दास्ताने मोहब्बत की। रही साथ इन दिनों में हुआ नुमाया सफर मरी का। वाह रही साथ इन दिनों में हुआ नुमाया सफर मरी का। रख सलामत रखे सलामत खुदाए कादर इन रोशन सितारों को। रखे सलामत खुदाए कादर इन रोशन नज़ारों को। रोशन रहें यूं ही रोशन इस दुनिया में वजूद मरी का। रहे रोशन यूं ही इस दुनिया में वजूद मरी का। है आसी की दुआ कर कबूल इसको खुदा। है आसी की दुआ कर कबूल इसको खुदा। रहे कायम इस जहां में सितारा मरी का। रहे बहुत कायम इस अच्छे, जहां बहुत में सितारा मरी का। बहुत अच्छे। ये था जी, ये था पूरा मरी से सफर, मरी से साहिवाल से मरी जाने का सफर। और एक उनका जी, जो कंसल्टेंट थे, कंसल्टेंट, उनके नाम मैंने लिखा था पूरी टीम के नाम। जरा एक मिनट के लिए मैं आपको अच्छा। सुनाता हूँ। असी साहब, ये बिल्कुल ठीक है आपकी ये एक का हमारे पास ये आपका जो आपने कलाम सुनाया है बहुत अच्छा खूबसूरत, थैंक यू सो मच, जी बहुत अच्छा। जी जी तो हमारी दुआ है कि आप इस तरह से लिखते रहें। और चूंकि हमारे अभी थोड़ा सा टाइम आपके पास और है, 10 मिनट और हमारे जी जी पास है, तो इस जी शायरी से हटकर हम एक बात करते हैं जी कि जी। आपका कोई आइंदा जो है वो किताब लाने का क्या क्या इरादा रखते हैं? कब तक आपकी किताब आ जाएगी मंजरे आम पर? एक कई साल पहले, कमोबेश 5-10 साल पहले, जो मैंने ना एक नाम तजवीज किया था, खारदार, गुले खारदार। गुले खारदार किताब का नाम मैंने तजवीज किया था। उसको ही पाया तकमील तक लाने का मूड है। ये गुले अब खारदार कोशिश, है, ये गुलो खार है, ये क्या गुले खारदार? गुले खारदार यानी गुले कांटों खारदार, वाला फूल। कांटों कांटों का वाला फूल, फूल। कांटों वाला फूल, हाँ जी। शायरी शायरी की किताब कांटों है वाला यकीनन। फूल। जी हाँ जी, हाँ जी, शायरी की किताब। तो वो जी आपकी किताब शायरी। मुकम्मल हो गई है? जी, तो अब थोड़ी तकरीबन तकरीबन मुकम्मल है। और उसकी कंपोजिंग करके उसको प्रिंटिंग में लाएंगे, तो कोशिश यही है अच्छा। अगले अच्छा, साल ये जो जो। आपकी हाँ लाइब्रेरी के हवाले से बात एक करना मैं चाहता हूँ कि जो लाइब्रेरी आपने खोली है, आपसे जी लोग जी किताबें लेके, जब लोग आते हैं पढ़ते हैं, यहाँ से लोग लेके जाते हैं किताबें? जी। यहाँ से लेके अपने घर चले जाते हैं। जो जो किताब तो उनको वापस चाहिए भी दे होती है, जाते हैं, प्रोफेसर। वापस जी दे जी, दे जाते हैं जाते हैं। आराम से। दे जाते हैं अक्सर। हजम भी कर लेते हैं अच्छा हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। वही। हाँ नहीं, ये ये बिल्कुल सही है। आपने जो बात की है कि जी, ये जी जी आसिफ साहब की जो लाइब्रेरी है, हम उसके हवाले से बात करेंगे जरूर, क्योंकि किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब आप जब जी उधार लेते हैं या एक हफ्ते के लिए लेते हैं, बोरो करते हैं, तो किताब जी को वापस करना भी आपका फर्ज है, ताकि जी जी दूसरे के लिए भी वो काम आ सके। आपने तो किताब रख दी, बाज का हम लापरवाही करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जी अच्छा जी सवाल है ये, क्योंकि लोग वापस जी कर जाते हैं या नहीं कर जाते। तो ये ज़ाहिर है हम चूंकि हम एक और थर्ड पार्टी है, तो हम चाहते हैं कि जी ये लाइब्रेरी जो है वो सबके लिए होती है। अगर आपको जी किताब अच्छी लगी तो आपने रख दी है वो किताब, तो अपने लिए, लेकिन उसमें जी सेल्फिशनेस नजर आती है, सेल्फिशनेस। जी आप थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं जी बस मैंने किताब ले ली, क्योंकि जाहिर है वो किताब आप जो जो लाइब्रेरी होती है वो दूसरों के लिए होती है, दूसरों सबके लिए होती दूसरों है के वो, लिए। सबके जी लिए। जी, जब आपके सबके पास लिए। वक्त है तो आप जी उसको जी पढ़ें, एक हफ्ता रखें, 2 हफ्ते रखें, उसको फिर जी जी किताब को वापस करना आपका ये अव्वलीन फर्ज है। और जी ये अक्सर होता है, ये है हमारे पाकिस्तान में स्पेशली, लोग जो है वो अपना उसके ऊपर जो है ना लाइन मारते हैं, जी वो है ही नहीं, जी गुम होगी, मैंने वापस कर दी थी, मैंने ऐसे। तो कब्जा ये किताब अखलाकी कब्जा कर गिरावट लेते है को हैं। बड़ी ज्यादा।
मसला इसके ये लिए है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि हम किताब को प्यार करना नहीं सिखाया जाता बचपन से। कि अगर बच्चों को बचपन से किताब की तौकीर, उनकी उसकी किताब की इज्जत, उससे प्यार करना सिखाएंगे हम, तो फिर बच्चे नहीं करेंगे, बड़े होके नहीं, भी फिर बच्चे वो कहाँ से, ये ऐसे तो ही बच्चे तो आते नहीं, 7 साल के बच्चे बच्चे तो नहीं नहीं आते नहीं ना, एक ये तो नहीं अडल्ट नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। जी नहीं, जी बड़े बच्चे होके, मैं यही कह रही हूँ, अगर हम बचपन से उन्हें सिखाएंगे तो वो बड़े होके भी फिर किताब की इज्जत ही नहीं करेंगे, नहीं उसको प्यार वो करेंगे, उसको हिफाजत से रखेंगे। बच्चों का वाक्य मैं आपको एक सुनाता हूँ छोटा सा, 1 मिनट में। मैं अपने इस क्लास में बच्चों को बुक्स देता था, तो उन्होंने यूं किया कि किताबें लेके उन्होंने गायब करना शुरू कर दी। एक बच्चे ने मेरी 45 किताबें जो है ना गायब की हुई थी। माय 45 गुडनेस। किताबें जी। तो 45 किताबें जब मैंने किताबें देना बंद कर दी ना, उसके बाद उसने आहिस्ता 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 मुझे बताना शुरू कर दिया। कहने लगा मेरे पास इतनी किताबें हैं। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उससे ना सारी की सारी किताबें वापस ली हैं। तो बच्चों में ये बात पाई जाती है, बच्चे ही छोटे हो गए, वो कहते हैं ना सपोलिये जो है ना सांप की फितरत के होते हैं, वो बचपन से ही सपोलिये होते हैं। तो बच्चे असल में हाँ ना, नहीं नहीं, ये आशीष साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम चूंकि हाँ हम टीचर हैं, हम तीनों टीचर हैं बेसिकली। मैंने जी जी को जी 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 16-17 साल पढ़ाया है मैंने, तो बिल्कुल बाजी भी बिल्कुल। जी टीचर हैं और आप भी टीचर हैं। असल में जी ये मसला हमारी जो है वो कौम का मसला है कि हम जो है वो अपनी हर चीज को अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं। ये जी ये जी बाहर खंबे लगे हुए हैं, बाहर दीवारें बनी हुई हैं, बाहर जो है वो कोई अच्छी जगह बनी है, तो उसमें हम यही करते हैं कि ये हमारा ही है, इसको खत्म करें। और ये जो घर किसी का है या ये जो गाड़ी किसी की है, ये उसके पास क्यों, मेरे पास ही होनी चाहिए। या तो हम उसको जी जी खराब जी। करते हैं, ये हमारी पूरी कौम का मसला है। यानी वो और ये हम एक जो, दूसरे से हसद करते हैं, हसद हाँ, करते हैं। हमारी ये अखलाकी गिरावट का जो इतना लेवल डाउन है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये जो आपने जी जी वो जो लाइब्रेरी बनाई हुई है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप जी एक अपने सामने, घर के सामने अगर आप सफाई करना शुरू कर देंगे ना बाहर सड़क पे, तो यार जी ये जी मास्टर साहब को क्या हुआ, ये क्या है मसला, ये इनको क्या ये किस मिट्टी में पड़े हुए हैं, किस मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो ये चीजें जो है। जी। ये जबकि तो हमारे यही यहाँ पे कंडीशन एक बंदा है जो है। हर रोज, बल्कि एक दूसरे दिन के बाद जो है वो बाहर जाता है, गोरा है, और वो जी जी क्लिंग के साथ, चिमटे के साथ पेपर जो उठा के ना सड़कों पर जो पड़े होते हैं, हालांकि उसकी ये ड्यूटी जी नहीं है, वो रिटायर्ड आदमी है। वो तो जी जी उसकी जी पेंशन उसको मिलती है, स्टेट पेंशन मिलती है, उसकी अपनी जॉब से मिलती है। तो पेंशन हमें 2-3 यहाँ पे मिलती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये जो है ना बहसियत कौम, हमें ये समझने की जरूरत है कि जो जी जिंदगी जी जो होती है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, तो हमें तो जी जीना जी है। जी तो अजीज साहब दूसरों के बहुत लिए। शुक्रिया। आप सबका शायरी आपकी बहुत खूबसूरत है, और हम सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो टाइम है थोड़ा सा, जो है आप, जी ये जो आपका आखिरी जो मैसेज है इस नौजवान लिखने वालों को, ये जरूर सुनेंगे नज़म जी आपकी। आपको पहले जी मैंने वो जवेद साहब से बात की थी, तो जी मैंने उन्हें जी कहा था कि आप कोई प्रोग्राम सेट करें, आपके जितने भी जो है वो क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के हवाले से उन हाँ सारे दोस्तों को बुलाएंगे। तो जी साहिवाल जी में जितने भी शोरा हजरात हैं और हैं, तो हम उनको नहीं बल्कि आप ही उनका अरेंज कर सकते हैं। कोई जरूरी जी नहीं है जी कि जवेद यासर तो बस वो बड़े लीडर हैं आपके, वो मरकजी सदर हैं। तो मरकजी सदर। हाँ जी। तो जी, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कैसे लिखना चाहिए, और लिख कर अब इस्लाह करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? जी सर। जी इस्लाह तो हर शख्स की जिम्मेदारी है। हाँ जो जी। कुछ वो लिखता है कोई हतमी नहीं होता। दूसरों के साथ मुशावरत करना, दूसरों के साथ उसको शेयर करना, ताकि उसकी करेक्शन हो जाए, उसकी इस्लाह हो जाए, ताकि आने वाले जो हैं, जो उसके पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे एक गलत इमेज ना लें, बल्कि उनके जहन में एक अच्छा इमेज उभरे, और उसका सही तकद्दुस जो है वो भी बरकरार रहे। सही। बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा, आपने उर्दू में जो बिल्कुल उर्दू की बिल्कुल गजल सीखो। हो, वो एक कथा सुनाइए सिर्फ, जो आप समझते हैं कि ये मेरा कथा जो था, बाजी ने यही सवाल करना होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम वो सम अप करें, जो आप समझते हैं कि ये जो मैंने 2 शेर सुनाऊं, कि जो हमारे इस प्रोग्राम की जो है वो और शान बढ़ जाए, और लोग देखें कि जी जवेद, सॉरी, यूसुफ मसियासी साहब जो है वो एक कमाल शायर हैं। और ये जो साहिवाल के एक वो ऐसी जी जरखेज जमीन पर, साहिवाल एरिया जो है वो डेफिनेटली बहुत से हाँ लोग, बड़े जी बड़े लोग जो है वहां पैदा हुए हैं, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है। जी सर। जी आरआरसी के अजीम खादम जो थे, ब्रदर डैनियल उनका नाम था, अमेरिका से वो आए थे पिछले जी। हफ्ते। उनसे पहली दफा मेरी मुलाकात हुई, पिछले साल मैंने जाना था लेकिन नहीं जा सका था।
तो पूरी कमेटी के नाम मैंने एक नज्म लिखी थी जिसके 2 शेर मैं आपको सुनाऊंगा। जी जी सुनाए प्लीज। पहला अता यूं है जी। बैठ के कोहसारों की चोटियों पे ब्रदर डैनियल, बैठ के कोहसारों की चोटियों पे ब्रदर डैनियल, करते हैं तेरी अजमत व किरदार को लाखों सलाम, वाह करते हैं तेरी अजमत व किरदार को लाखों सलाम। बैठ के कोहसारों की चोटियों में ब्रदर डैनियल, करते हो खिदमत खुदा की दिन रात सुबह और शाम, करते हो खिदमत खुदा की दिन रात सुबह और शाम। दिए हैं खुदा ने मदद को तेरी यूसुफ आशर और अरफान, दिए हैं खुदा ने मदद को तेरी यूसुफ आशर और इरफान। ये उनके मददगार थे जो उनके सीनियर थे। रहो सलामत सदा, रहो खिदमत में मसरूफ, रहो सलामत सदा, रहो खिदमत में मसरूफ, हैं करते मोहब्बत से तुझे तिर्रा फिल्मून कुर्रम और माइकल सलाम। वाह वाह वाह। हैं बहुत ये बहुत उनके अच्छा। वर्कर हाँ वर्कर जी जो थे बहुत अच्छा उनके जी। उनके जी। जी बाजी कायद हाँ जी हाँ जी यूसुफ साहब बहुत जी शुक्रिया। अच्छा अच्छा अभी अभी रहता है आपका। जी 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 सुनाए सुनाए। जी। कायद हो आला दर्जे के खूबियां हैं तेरी बेशुमार, कायद हो आला दर्जे के खूबियां हैं तेरी बेशुमार। मदद को तेरी हैं यूसुफ मसीह डैनियल जमीलो गुलेवर पॉल, वाह मदद को तेरी हैं यूसुफ मसीह डैनियल जमील और गुलिवर पॉल। यानी इसमें मेरा नाम आया यूसुफ मसीह ऊपर, जो यूसुफ मसीह से वो दूसरे थे, वो सीनियर थे। जी जी हूँ रोशन चिराग लाखों करोड़ों तेरी इस कावश से, हूँ रोशन चिराग लाखों करोड़ों तेरी इस कावश से, रहे साया खुदा का आप पर, रहो मगन इसी खिदमत में मदाम, रहे रहे साया खुदा का आप पर, रहो मगन इसी खिदमत में मदाम। अभी टाइम खत्म तो नहीं होगा, टाइम थैंक यू खत्म सो तो नहीं मच। होने वाला? बहुत शुक्रिया यूसुफ चलो साहब ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया फिर सर। मुलाकात होगी। और जी जी ये आप प्रोग्राम देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। बाजी कनीज मंजूर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत फिर शुक्रिया हम जरूर मिलेंगे, मुलाकात होगी आपका भी हमारी शुक्रिया। किसी भी मुशायरे में। तो जो हमें जी जी फेसबुक पर देख रहे हैं उनका भी मैं ममनून हूँ, आपने इसको हमारे प्रोग्राम को देखा। और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम इस तरह से अदब की खिदमत करते रहें ताकि जी फरोग अदब के लिए और अदब को और ज्यादा तरवीज मिले, लोग पढ़ें, नौजवान लिखें, नसर लिखें, शायरी लिखें, शेर कहें। जी लेकिन जरूरी जी नहीं है कि आप शेर ही शायर बनते जाएं। जरूरी है जी। जो आपको खुदा ने बिल्कुल जो नसर भी दिया लिख है सकते हैं, नसर भी लिख सकते हैं। उसको जाने बिल्कुल। कि मुझे लिखना आपने जरूरी जी है, लिखना जी लिखना जरूरी है, सबसे बड़ी बात लिखें। कि हाँ जी लिखना जरूरी है। जो भी आपके जहन हाँ में आता है जी लिखें। हमारे प्रोग्राम से हम ये चाहते हैं कि नौजवान नस्ल जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो लिखें, जरूर लिखें। जी जो कुछ भी आपके जहन में आता है जरूर लिखा करें, क्योंकि लिखने से एक तो ये कि आपकी तगदो बढ़ती है, आपके अंदर एक एक जो वो सीकिंग की नॉलेज को या इल्म को या सीखने की शौक आपके उसका, अंदर शौक पैदा उसकी होता है। सीखने की प्यास, रूह नुमाया होती है ना, प्यास उसकी सीखने की शौक रूह उसकी नुमाया बढ़ता है होती आपका। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। है। जी गॉड बहुत ब्लेस यू। नए शुक्रिया सर, प्रोग्राम के बहुत बहुत साथ शुक्रिया नए सर आपका भी, जी। आपका भी और बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया हम सर। हाजिर होंगे नए बहुत बहुत प्रोग्राम के शुक्रिया, शुक्रिया। साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। इजाजत दीजिए। ब्लेस यू खुदा सर। हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, गुड खुदा हाफिज। नाइट।